आज का लेक्चर होने जा रहा है स्टार्ट। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स नून ऐप पे। ओके तो अच्छे एमएसटीसीटी 2021 इन 21 के लिए लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स के लिए कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया, आपको पता है। मेरे अलावा और भी बहुत फेमस लोग हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए भैया, मैं अकेला ही नहीं हूँ। तो मेरे दोस्त लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं सभी लोग। ये है कौन कौन? एमएसटीसीटी के लिए फिजिक्स के लिए आपको पता है मैं खुद मुकेश सर, केमिस्ट्री के लिए सोइन सर, बालाजी सर बॉटनी जूलॉजी लेते, दिनेश सर मैथमेटिक्स लेते। बेटा इस कोर्स से आपको बहुत बड़ा एक बूस्टअप मिलने वाला है, और साथ में बेटा ये कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनशॉट निकालो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ यार, फटाक से शेयर करना है, जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करोगे, मुझे यकीन है, ताकि बेटा आपसे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिलती है, श्योर एंड शॉर्ट मिलेगी। आप लोगों को भी एनर्जी मिलती होगी, हम लोग जो कोर्स ले रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं। तो शायद बेटा स्टार्ट विद ब्रेकआउट। ओ आने के बाद पहला ब्रेकआउट, ओके ब्रेकआउट बहुत पसंद है, बेबी को बेस्ट पसंद है, हमारे स्टूडेंट को ब्रेकआउट पसंद है। सिंपल क्वेश्चन पूछा था, टू थर्मोमीटर कैन बी एक्सपोज इन सनलाइट, द वैल्यू ऑफ ए पेन बैक ब्लैक करने से क्या बेटा, कुछ नहीं, ए का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बी का कम रहेगा, बराबर ये ऑप्शन दिया है। चलो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेटा। पहले थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज है आपके लिए बेटा, केटीजे एंड रेडिएशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन हमारा आज का चैप्टर्स होगा हमारे लिए। देखो यहाँ पे हम लोगों को कुछ फार्मूले दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है, आइडियल गैस इक्वेशन बेटा सबके लिए, पी इज इक्वल टू एन आर टी। इसके लिए कुछ लॉस पता होना चाहिए, चार्ज लॉ, बॉयज लॉ, है ना, इस लॉ की हेल्प से हम लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पे जो एन है बेटा, तो ये एन लिखते हैं, एन बाय एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ पता है आपको, मास, ये जो, तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ये करना नहीं है, फ्री पाथ हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रेशर करना बेटा, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, एक फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों को याद करना पड़ेगा। ये तो फार्मूला है आपके पास, 1/3 n बाय वी एम वी स्क्वायर, है ना, रूट में स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। क्यों बेटा? कि मास पर यूनिट वैल्यू, रो क्या होता है, मास पर यूनिट वैल्यू, एन इज द नंबर बेटा। तो ये फार्मूला ज्यादा करके याद करो, ठीक है बेटा। आरएमएस स्पीड निकालनी है तो इसके लिए फार्मूला बेटा हमारे पास 3RT/m0, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, इसके ऊपर सवाल ज्यादा होते, वी आरएमएस, ठीक है ना। रोटेशनल डायनामिक्स के लेक्चर हो गया है 21 के ग्रुप में, हो गया, जिनको देखना है देख सकते बेटा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये फार्मूले करना है आपको अच्छी तरह से। चलिए फटाफट, चलो फार्मूले देखो, वीआरएमएस का ये भी फार्मूला बनता बेटा, √3p/रो, है ना, इसको ये एडवांस में लिख सकते हैं, एवरेज।
ये भी करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल 3/2 पीवी, ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है बच्चों, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल रहा तो 3/2 RT, 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रहा तो 3/2 RT बाय m नॉट, और पर मोल्स रहा तो 3/2 KBT। ये फार्मूले करना बहुत जरूरी बेटा, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे। ये फार्मूले आप लोग रोज के रोज किया तो ही फायदा होगा, ठीक है। टोटल एनर्जी निकालने तो ट्रांसलेशन है, वाइब्रेशन है, रोटेशनल, ये सबको ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड किया, देखो हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो इसलिए 3/2 केबीटी लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए ये फार्मूला हमारे पास, ओके। बस ये छोटे छोटे फार्मूले कर लो, स्क्रीनशॉट। जूम नहीं होता बेटा, यहाँ पे जूम का कोई ऑप्शन नहीं है। मेयर्स रिलेशन पता है बेटा, मेयर्स रिलेशन कांस्टेंट है ना, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द आर, ठीक है। ये जो गामा का रेशियो, ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का यहाँ पे डिलीटेड है वो मत करना, ठीक है। जो डिलीटेड पोर्शन है वो मत करना बेटा। चलो यहाँ पे अगर हम लोगों ने किसी को हीट दे दी, समझो हीट दे दी क्यू नाम की, यहाँ पे कोई समझो रख दिया ऐसे, तो ये हीट जो है बेटा वो ऑब्जर्व करेगा, कुछ यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होने वाली है, ट्रांसमिट होने वाली, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, रिफ्लेक्शन भी होगा बेटा। तो इनका एडिशन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है, कुछ यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, कुछ इसमें से रिफ्लेक्शन होगा, कुछ ट्रांसमिटेड होगा, है ना। तो ये बात आपको पता होना, इसलिए A1 इज इक्वल टू A प्लस आर प्लस टी। ये जो हीट है ये बांटी जाती है, कुछ इधर कुछ इधर, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ऑब्जर्व होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी, बस ऐसे भी लिख सकते हो। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ए, कितनी हीट में से कितनी हीट ऑब्जर्व होगी। जैसे कि एग्जांपल 10 में से सर 8 हो गए ऑब्जर्व, तो इसको कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। सर यहाँ पे ट्रांसमिशन कैसे बोलेंगे, तो सर इसमें से 10 में से 1 होगी। सर यहाँ पे रिफ्लेक्शन कितनी होगी, सर 10 में से 1। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट में से कितनी ऑब्जर्व हो रही है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है हम लोगों को, तो ये जो है R इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू है। कितनी यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है बेटा, तो क्यू बाय क्यू टी बाई क्यू। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए 1 लिखा है यहाँ पे, ओके। कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन है, ये ब्लैक बॉडी है और ये ऑर्डिनरी बॉडी है, इसी को बेटा ए इज इक्वल टू क्रिचॉफ्स लॉ है बेटा, ये है ना। मतलब जितनी हीट ऑब्जर्व होगी उतनी ही रिफ्लेक्ट होने वाले बच्चों। तो जो इमिसिव पावर क्या बेटा, कुछ लोग ई दिखाते है ना, आर भी दिखाते, क्यू बाई टी, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब आपका एरिया कितना है, कितनी ट्रांसमिट हो रही है। तो ये भी इसका दिखा सकते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी रेज टू 4, मतलब क्या बेटा, अमाउंट ऑफ है ना रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इक्वल टू करके सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा इज द स्टेपन कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। तो इसी से ये फार्मूले बने, ये ठीक है। सिंपल फार्मूले, ज्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं है, मैं मेन बता रहा हूं आपको। हो गए फार्मूले बेटा। रेडिएशन का जो रेडिएशन कितना रेट होगा तो फार्मूला दिवाला है। ये विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बेटा, ये हम लोगों को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर लैम्बडा मैक्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। मतलब बेटा ये जो टेम्परेचर है ना, ये हम लोग सन का टेम्परेचर गिनने के लिए काम आता है। इसकी भी वैल्यू थी 2.89, पता होना चाहिए आप लोगों को। फास्ट फास्ट, हाँ फास्ट ही ले रहा हूं ना बेटा, और कितना फास्ट लू। चलो क्वेश्चंस करने चाहता हूं, तो इसके पहले एक ब्रेकआउट देता हूं और आपको क्वेश्चन भी करवाने के लिए बोलता हूं, ठीक है बेटा। चलो पहले ब्रेकआउट लेता हूं।
कितना इजी है ना क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इजी है यार। कितना, अभी मैंने फार्मूला लिया a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। अब a क्या दिया वाले देखो 0.8 है, आर दिया वाला 0.15 प्लस टी इज इक्वल टू 1। कितना इजी यार, मुझे बता बोला इसके एडिशन करो तो 0.95 होगी ना, एडिशन तो आती होगी 1, तो t इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95। सब्ट्रैक्शन आता होगा, हम लोग इतने छोटे बच्चे थोड़ी है यार, है ना। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस कराने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए। चलो हम लोग अभी क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, ओके। चलो क्वेश्चंस लेते बेटा अभी। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए, बाकी चीजें बात नहीं करेंगे बेटा। चलो मुझे, मैं ओनली देखने वाला हूं बच्चे आंसर कितना दे रहे, बाकी चीजों से मुझे ज्यादा मतलब नहीं रखूंगा मैं अभी, हाँ। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं टारगेट पे काम करते बेटा, टारगेट होना बहुत जरूरी है। बी आंसर दे रहे, करेक्ट है। कितना इजी है बेटा मुझे बताओ। उन्होंने कहा है कि स्क्वायर वेलोसिटी दी वाली है v1 की, वो है हमारे पास बेटा 200 मीटर पर सेकंड, और मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट डबल दी वाला है, मतलब जो भी वेट होगा आपका m2 मास होगा वो डबल होगा पहले से। एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब जो टेम्परेचर होगा वो T1 से हाफ होगा। मुझे बता बेटा, हम लोगों को जो फार्मूला अभी देखा 3RT/m है, तो इसको C2 बोलेंगे, इसको C1 बोलेंगे, ठीक है। तो ये 3R तो कांस्टेंट है, T1 की वैल्यू जो इसको T1 m1 बोलेंगे। T2 की वैल्यू है बेटा T1/2, कहां से आ गया पता है ना। और m2 है बेटा टॉइस m1 है। मुझे लगता है कि बेटा C2 इज इक्वल टू, ये 2 है दोबारा इसलिए बाहर बचे 3RT/m बोलेंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये C2 इज इक्वल टू 1/2 C1 होगा, है ना। ये C1 की वैल्यू है ना बेटा, तो C1 है 200 डिवाइड बाय 2, तो 100 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर दे रहे। होशियार बच्चे हैं मेरे, ऐसे वैसे थोड़ी बच्चे यार। चलिए नेक्स्ट, बताइए 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 फटाफट फटाफट फटाफट। बताओ यार, फटाक से बताओ। सी बोल रहे, क्या बच्चे होशियार हो गए यार। सही, सही रे सही, बस बहुत खुश हो गया सही में। मैं आपको बेटा कन्वर्जन करके दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो मास का तो काम ही है हमारे पास। मास ऑफ द ऑक्सीजन तो दिया वाला है 32, और मास ऑफ द हाइड्रोजन बेटा 2, और टेम्परेचर भी दिया वाला है ऑक्सीजन का कोई क्या है, और ये हाइड्रोजन का पहले दिया वाला है ये 400, है ना, केल्विन में है, और ऑक्सीजन का है 900 केल्विन। हम लोगों को सी का फार्मूला पता है 3RT/m, है ना। मुझे रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ हाइड्रोजन स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। आपको एक बात बताएं, टेम्परेचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, और जो मास है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन करते हैं। चलो वाला फटाक से, हाइड्रोजन का ये यहाँ पे 400 बेटा, ये है 900, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास है 32 और ये है 2। मुझे लगता है 0 0 0 मर जाएगा, ये 2 होगा, तो ये होगा बेटा 64/9। 64 क्या होता है बेटा 8/3। कितना इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है लेकिन करते प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस है ना बेटा, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता यार। चलिए थर्ड का, 27 डिग्री सेल्सियस बेटा ये, बताइए। फटाफट आंसर आना चाहिए यार। जो बच्चे ए दे रहे ना उनका सवाल सही था, कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। T1 टेम्परेचर 27 है,
तो उसको 273 ऐड करो तो 300 होता है। समझे कैसे करते हैं? इसको भी वैसे करो। T2 बोलो, अगर इसमें 927, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा आप लोग, इसको 12 से आंसर आता है, पता है सबको। इतनी सिंपल चीज बताने की जरूरत नहीं है। स्पीड का जो फार्मूला है 3RT/m, और यहाँ पे ओनली टी के साथ संबंध है, इसलिए बेटा आप लोग कर सकते हैं C2/C1 निकालना है, तो यहाँ पे T2/T1 होगा। T2 क्या है मेरे पास? 1200 है सर। ये कितना है? ये है 000 गए, तो √4 है, 4 का √2 है, मतलब ट्वाइस टाइम होगा ना ऑब्वियसली। C2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C हो सकता है C1, तो ऑब्वियसली डबल होगा, डबल मतलब ट्वाइस। चलो यार फटाफट करते चलो, चलो फटाक से आंसर दो। बोलो, सी बोल रहे बेटा? कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। पार्थ बोलो ना बेटा, आपने बोला ना माइक ऑन करो हा सर। सर ते तुम्ही दिनेश सरांनी कसे PYQs घेत आहेत आता जे इम्पॉर्टंट आहेत मोस्ट एक्सपेक्टेड, तसे तुम्ही पण घ्या ना ठीक ह्या है ना, ठीक सेशन मध्ये उद्यापासून। यस यस यस, गॉट इट। 2020 किंवा 2019 चे PYQs घ्या, म्हणजे आमची पण प्रॅक्टिस होईल, आणि जे खूप इम्पॉर्टंट आहेत म्हणजे फक्त क्वेश्चन्स बदलून येतील असे PYQs घ्या. दिनेश सर तसेच घेत आहेत. चालेल चालेल चालेल, कारण का हे झालेले क्वेश्चन्स येतात त्यामुळे ते सोपे राहतात एकदम. ठीक है ठीक है ठीक है, थँक्यू सर, चांगलं शिकवता. ओके ओके, वेलकम बेटा। चलो चलो, बच्चे ने बोल दो कि क्या आंसर होगा। बच्चे बोल रहे कि सर इसका सी जवाब होगा। इतना सिंपल सवाल है यार, है ना, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। सी मीन निकालना कितना इजी बेटा, बस कितने मॉलिक्यूल से? 5 है, कर दो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय कितने? 5 है तो डिवाइड बाय 5, 4 है तो 4 करो। देखो कितना हो रहा है, ये तो ये होगा 10, और ये 10 20 हो रहा है क्या, डिवाइडेड बाय 5, तो कितना यार। हाँ, ऐसा भी एक आधा सवाल आता है बेटा, बच्चों को लगेगा कि सर इतना इजी होता है क्या? कभी नहीं होता है। ऐसे 4-5 सवाल आते हैं जानबूझकर, बच्चों को 5 MCQs आएंगे आपको एग्जाम में, वो चाहेंगे यार बच्चे को सही में पढ़ाई करने की नहीं, चेकआउट करने के लिए सवाल होते हैं ऐसे। हाँ होते हैं। ये तो मैं जैसे हो गया, अब मीन जैसे होगा, मीन ही है ना बेटा, मीन ही निकालना है। चलो और एक सवाल लेते हैं ऐसे इजी लेवल पे, खाली ध्यान देना है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ में हम लोग करते हैं ना। बताइए, जवाब दे दो मुझे, जवाब। 20 20 तक करेंगे टारगेट, ठीक है? आप लोग जवाब तो दीजिए। सी बोल रहे बेटा? 5 का सी नहीं है, डी है, करेक्ट, डी देने वाले करेक्ट है। स्क्वायर है ना बेटा, ये जो मीन है ना उसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 5 का, और ये 6 का स्क्वायर, कितने है? 4 बेटा। 2 का स्क्वायर 4, ये 16, 5 का 25, ये 36 डिवाइडेड बाय 4 बेटा, है ना। तो चलो ये हो गया 20, और ये 81 हो रहा है क्या? मेरा 81 आ रहा है बेटा एडिशन। अरे करो ना, ये हो गया 20, ये हो गया 45, है ना, ये 36, तो है ना। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। ऐसे भी कभी कभी सवाल मजाक करते हैं हमारे साथ, वो देखना चाहते हैं, ऐसे सवाल आए थे बेटा पास्ट ईयर की एमसीक्यूज, देखो आपको मिलेगा। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस एट एनटीपी if the RMS velocity of the gas molecule is 400 मीटर पर सेकंड? बताओ। हाँ, अरे दोबारा क्वेश्चन हो गया क्या ये? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी। चलो आंसर बताओ मुझे।
सी का सबका आंसर आ रहा है, कैसे करूं, मैं भी चिपका दूं? यस, करेक्ट है। कितना सिंपल बेटा, स्पीड दी वाली है आप लोगों को, देखो कहाँ गया ये। इसको मैं हमेशा लिखता हूँ बेटा 4 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकंड, चलेगा ना ऐसे लिखा तो। प्रेशर भी दी वाला है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर होगा, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। यस, तो हम लोगों का बेटा यहाँ पे मैंने कितने बार बोला यार, प्रेशर का एक फार्मूला बहुत फेमस कर दो ऐसा। मुझे डेंसिटी चाहिए ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा 3p/c², 3p 10⁵, सी का स्क्वायर इसका होगा 16, ये होगा 10⁴। मुझे लगता है कि ये 30 होगा डिवाइड बाय 16, है ना, रख सकता हो ना ऐसे। ये बात समझ में आए ना, ये 10⁵ ये ऊपर गया तो -4 होगा बेटा, तो 10⁻1 मतलब 30, तो 2 से करो इसको तो ये 15 या 8 करेक्ट आंसर दिया था मेरे बच्चे ने। सी ऑप्शन जो दिया था ना वो करेक्ट दिया था। चलो नेक्स्ट, हर समय आपको टाइम दे रहा बेटा, चलो आपका टाइम स्टार्ट, 15-20 सेकंड देता हूं, नहीं तो मैं करता हूं। ABCD 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 मुझे कंफ्यूज मत करो यार, क्या लिखूं मुझे बताओ। डी ऑप्शन है बेटा, डी। कुछ नहीं यहाँ पे यार, डेंसिटी दी वाली है ρ1:ρ2, 1:16, यही दी वाला ना। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालनी है। अब कितना इजी था बेटा कि प्रेशर का फार्मूला है 1/3 ρc², है ना। अगर मैं इसको, अगर मैं इसी चीज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर सकता, देखो p/ρ 1/3 c², ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब बेटा मुझे C1 C2 निकालना है, C1 C2 तो ρ2/ρ1 निकालना पड़ेगा, सही है ना। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, इसका स्क्वायर है, हाँ सी का स्क्वायर है, तो ये देखो C1 C2 लिखा है, यहाँ पे ρ2/ρ1 लिखा है ना। तो यहाँ पे ρ1/ρ2 की वैल्यू है, ρ1 की, इसका मतलब ρ2 की बाय 16 है ना, और ये 1 है, उल्टा करना पड़ेगा ना, ये रेशियो उल्टा है बेटा, मतलब ये ρ1 है, ρ2 की वैल्यू 1/16, तो उसको उल्टा करो, तो बेटा इसका रूट निकालो तो 4/1, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, चलो आंसर दे रहे बच्चे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया हमारे स्टूडेंट का। डी 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 फिक्स आंसर कौन देने वाला भैया? नो वॉइस, वॉइस तो आ रही बेटा, वॉइस से वॉइस वर्षा, बताइए मुझे फिक्स आंसर कौन देने वाला है? मेरा तो डी आ रहा है बेटा, हाँ सही में बता रहा हूं, अभी डी आ रहा है क्या सबका? चलो, मुझे दिया क्या, सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टू आइडियल गैसेस, द रेशियो वाला प्रेशर का रेशियो है P1/P2 3/2। डेंसिटी इज द रेशियो, डेंसिटी का रेशियो भी वाला है ρ1/ρ2 का रेशियो है यहाँ पे क्या 2/1, सही है बेटा, यही दे वाला है। और जो स्पीड का फार्मूला है ना वो 3p/ρ, आपको मैंने ये भी फार्मूला दिया है। तो मुझे C1/C2 का रेशियो निकालना है, तो 3 तो कांस्टेंट है, प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो, और ये इनवर्सली बेटा तो ρ2/ρ1 लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो P1/P2 3/2 है, ये रेशियो उल्टा है बेटा, तो आपको तो पता है यार, √3/4 आ रहा है, √3 का √3 2, इसका रूट होगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
बी। सबका बी आ रहा है, मुझे भी बी देना पड़ेगा ना, फिर इतने सारे स्टूडेंट का बी ही आंसर आ रहा है तो मुझे भी बी लिखना पड़ता है। चलो कल हम सब बेटा PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल तो मैं 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन परसों से 100%, क्योंकि कल की पीपीटी आई थिंक मेरे पास तैयार होगी, तो शायद मुझे पीपीटी को ये करना पड़ेगा फिर, ठीक है। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ बेटा, आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल, आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल। एक्सप्लेन, हाँ एक्सप्लेन तो करूंगा ना भैया। चलो, द मास ऑफ द डबल, मास डबल मतलब डेंसिटी डबल, ये बात ध्यान में आनी चाहिए। देखो मास डबल तो डेंसिटी डबल, क्योंकि हम लोगों को डेंसिटी है इसमें, मास डबल तो डेंसिटी डबल, ठीक है। स्पीड हाफ है तो C2 इज इक्वल टू C1 से हाफ है, मतलब 1/2 है इसका मतलब, करेक्ट बेटा। क्योंकि हमारे पास प्रेशर का फार्मूला बेटा 1/3 रो C स्क्वायर, मुझे प्रेशर के बारे में बताना है ना, तो P2/P1 रेशियो निकालना है ना, यस या नो। चलो, तो फार्मूला होगा बेटा यहाँ पे रो 2 और रो 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सीधी बात, नो बकवास, C2/C1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही? डायरेक्टली ये तो मर जाने वाले, तो कोई फायदा ही नहीं है। रो 2 की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास, टॉइस ऑफ रो 1, ये रो 1। C2 की वैल्यू क्या बेटा, C1/2 C1 का स्क्वायर। रो कैंसल, C कैंसल, ये 2 है बेटा, इसका स्क्वायर 1/4, तो ये 1/2 मतलब 1:2 करेक्ट जवाब दिया है मेरे भाई साहब लोगों ने। चलो नेक्स्ट, अ गैस एट द प्रेशर P0, क्या है, P0 है, P0। चलिए फटाफट बताओ, ABCD, फिक्स आंसर दो यार। एकलव्य आर्मी है, एकलव्य आर्मी ऐसी नहीं होती है, पढ़ाई करते हैं हमारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वो भी बताइए। 10 का आंसर है मेरा बी, बी आंसर आ रहा भाई साहब मेरा, आपका क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं है। देखो मास दी वाला है सेकंड से हाफ, अब इसका मतलब डेंसिटी भी हाफ है, मैंने बोला ना मास डेंसिटी के साथ स्पीड डबल है बेटा, मतलब जो स्पीड होगी पहले से डबल है, मतलब जो C1 होगी इससे डबल है, समझे। तो हम लोग P2 की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 1/3 रो C स्क्वायर, लेकिन इसको रो 2 और C2 बोलेंगे, क्योंकि बेटा P1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/3 रो 1 C1 का स्क्वायर, है ना। तो चलो बेटा पुट अप करते हैं, 1/3 रो 2 की वैल्यू मेरे पास है बेटा रो 1/2, और C2 की वैल्यू बेटा मेरे पास यहाँ पे टॉइस C1 का स्क्वायर। मुझे लगता है कि 1/3 रो 1/2 है ना, इसका 4C1 स्क्वायर होगा, तो ये 2 जा, मुझे लगता है 2 को बाहर निकालो तो 1/3, ये रो 1 C1 स्क्वायर है। ये किसकी वैल्यू बेटा, तो ये C1 की वैल्यू, ये P1 की वैल्यू, सॉरी P1 है मतलब P0 है बेटा, तो डबल आ रही है, ब्रेकआउट, ओके।
क्या है बेटा इसमें, VRMS है ना, हम लोगों ने फार्मूला देखा ना, सिंपल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ रो ए। चलिए नेक्स्ट, चलो चलो इस पे क्यों टाइम पास करेंगे हम लोग, है ना। चलिए बताइए, इफ द टेम्परेचर ऑफ सन डबल कर दिया, है ना, द रेट ऑफ इमिशन, ठीक है, रिसीव ऑन अर्थ विल बी इंक्रीज बाय फैक्टर। एआईपीएमटी में 2000 सॉरी 1900 ये 1993 में सवाल आ चुका है। इजी क्वेश्चन से बेटा, देखो क्वेश्चंस मैं हर एग्जाम के लेने की कोशिश करने वाला हूं, मैक्सिमम यही मेरी कोशिश रहेगी आपके लिए। क्या बोल रहे बच्चे, सी बोल रहे, वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं यार। देखो टेम्परेचर जो डी वाला है डबल डबल, और जो रेडिएशन है बेटा सिग्मा टी रेस टू 4, तो रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी रेस टू 4 है, तो मुझे रेशियो निकालना था R2 बाय R1 रेडिएशन का, तो T2 बाय T1 रेस टू 4 है। चलो इसकी वैल्यू बेटा T1 ट्वाइस T1 है, ये T1 रेस टू 4 है बेटा, T मर गया, इसका 16 होगा, है ना। मतलब यहाँ पे 16 करेक्ट आंसर दे रहे बच्चे। बहुत अच्छा लगता है बेटा, सही में इतने खतरनाक खतरनाक आंसर दे रहे हैं ना बच्चे, मजा भी आता है ना, बच्चे ने आंसर देना, इससे और क्या मजा चाहिए हम लोगों को, बताइए। बबल बबल हो गया डबल अरे 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 अरे, सी जवाब से। बेटा एक बात बोलूं क्या, कुछ नहीं, पहले क्या था मालूम है, ट्वाइस T1 था, आप T2 इज इक्वल टू T1 बाय 2 है, तो ऑब्वियसली पहले 16 आंसर आ गया, अब 1 बाय 16 नहीं आएगा। अरे सोचो, सोचने जैसी बात है कि नहीं, हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, देखो हाफ बोला है ना उन्होंने, हाफ करवा देता हूँ यार, मुझे कुछ नहीं है, T2 इज इक्वल टू T1 बाय 2 है, और इमिशन बोलो या रेडिएशन जो भी बोलना बोल रहे, देन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, ये जो R2 बाय R1 है बेटा, ये हम लोग करवा सकते हो ना अभी, कैसे, T2 बाय T ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबको पता है 4 पावर R इज सिग्मा T रेज टू 4 है, तो R ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T रेज टू 4 नहीं होगा, तो करवा दो यार, T2 की वैल्यू है T1 बाय 2, ये T1 रेज टू 4, ये मर गया, तो 1 बाय 2 का पावर 4, तो ये 1 बाय 16, क्या बेटा ये 1 बाय 16 है। बड़ी समझ में आ रहा है कुछ, चलो नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी है हाई टेम्परेचर T केल्विन है, रेडिएशन एनर्जी एट द रेट ऑफ E है एनर्जी मतलब watt per meter square, then if the temperature fall to the T by 2 K, the rate of emission या radiation in watt per meter square will be। बताइए 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 बताइए, इसका ऑलरेडी आंसर दिया है ना मैंने, सेम आंसर बेटा, बस कुछ नहीं है, उनका भी कहना वही था अभी, T2 इज इक्वल टू, पूछने का तरीका अलग है। अरे ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, सेम टू सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो अलग है, बस बच्चे को कंफ्यूज करना चाहते, बाकी कुछ नहीं। E2 बाई E1 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, है ना, T2 बाई T1 का रेस टू 4 है, तो T2 क्या बेटा यहाँ पे T1 बाई 2, और ये T1 बाई 2 रेस टू 4 कैंसल, तो 1 बाई 2 रेस टू 4, तो 1 बाई 16 है, मतलब E2 इज इक्वल टू, ये E इधर मल्टीप्लाई जाएगा, है ना, ये 16, क्या है, तरीका अलग है, तरीका अलग है, बाकी कुछ नहीं बेटा। चलिए कल से हम लोग PYQ की सीरीज चालू करेंगे, ठीक है, आई विल ट्राई बटा, लेकिन परसों से 100% होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंस IMP एमसीक्यूज की बात करते हैं, और जो IMP एमसीक्यूज हो, है ना, IMP या PYQ जो होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंस लेंगे, ठीक है।
15 क्वेश्चन होने दो बेटा, ब्रेकआउट देता हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे बेटा। बताइए, बी, डी और कुछ? फिक्स डी आंसर, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा है कि सभी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। सबसे पहले बेटा T1 टेम्परेचर दिए वाला है 7, लेकिन एक बात बोलूं बेटा, 273 ऐड करना साथ में तो 280 होगा कि नहीं केल्विन में, और इसमें भी करो T2 इज इक्वल टू 567 प्लस 273 ऐड करो, तो हमारे इधर बेटा इसके लिए जो मिलेगा 840, है ना। एडिशन तो आती है ना सबको? हाँ सर आती है, मजाक मत करना। चलो तो हम लोगों को सेम फार्मूला R2 बाय R1, टेम्परेचर T2 बाय T1 का रेस टू 4, तो करो यार, T2 क्या है मेरे पास 840 है, अरे 200 ये है, रेस टू 4 करो यार, 0 से 0, मुझे लगता है सबको डिवीजन आता होगा, 28 3 है ना, ठीक है। नहीं आता तो 14 का टेबल भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बाद में। और 3 का रेस टू पावर 4 होना मतलब 81, अरे कुछ नहीं यार, 9 9 करो या 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करो तो 9 मल्टीप्लाई 9 81, समझ में आता है ना, सिंपल सी बात है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। चलो बताइए, चलो फटाफट फटाफट करते हैं। बी बोल रहे बच्चे, कुछ सी बोल रहे, क्या चिपकाओ मुझे बताओ यार। 15 का बी है बेटा, बी बहुत ही सिंपल है। एरिया दी वाला बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको बता दूं सेंटीमीटर को मीटर -4 मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब -3 हो रहा है मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, सिंपल बात थी। उसके बाद में टेम्परेचर को मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करूं क्या यार, 127 में से आपको ऐड करना पड़ेंगे केल्विन में करने के लिए, तो मुझे लगता है 300 400 होंगे केल्विन, और बाद में 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है बाद में, सही है ना। T2 की वैल्यू, तो T2 को 27 प्लस 273, मुझे लगता है कि हमारे इधर तो भैया हमेशा 300 होते हैं, आपकी इधर कितने होते पता नहीं मुझे है ना। रेट ऑफ इमिशन ये जो है, सॉरी, द इनिशियल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये दी वाला है ना, यस। तो कर लो यार, सिग्मा ए T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे रेट ऑफ इमिशन निकाल सकते हैं, जो भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, सॉरी, सिग्मा की वैल्यू देखो 5.67, मैंने ये बुक्स दे रहा है, मतलब क्वेश्चन दे रहा है, ये ए की वैल्यू -3 है। इसको एक काम करो यार, T1 की वैल्यू जो है ना 4 गुना 10⁻² करो, और T2 को 3 इंटू 10⁻² करो, तो मुझे लगता है स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, ये इसका स्क्वायर ये होगा 10⁻4 होगा, सही बेटा, 10⁻4 नहीं होगा, है ना, कॉमन निकाला तो 4 ही होगा ना, यस और नो, क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? पावर 4 है ना यार, पावर 4 है, 8 होगा, यस, इसका पावर 4 है, इसका भी 4 है, तो सॉरी 4 का ये होता है हमारे पास यहाँ पे, इसको कट करते हुए, इसको 4 मतलब 256 होंगे, और यहाँ पे 81 होगा, और ये 10⁻8 होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, dQ/dt। चलिए 5.67 10⁻⁻11 ये 8 होगा, और इसका सब्ट्रैक्शन जो होगा 175 होगा, है ना, 175, सही ना बच्चों, यस और नो।
तो ये जो होगा 5.67, ये 175, और इसको करते हैं -3। ठीक है, इसको 6 समझो, कुछ जो समझना समझो। इसका 1000 के पास आंसर करीब करीब मिल रहा है बेटा मेरा तो इसलिए 1 मिनट। जिनको नहीं आता है बता देता हूं, या इसके आसपास कैसे आता है ये आंसर देख के भी पता करवा सकते हैं बेटा, या इनका मल्टीप्लिकेशन करो। जिनको नहीं आता है ना, कर लो भैया मल्टीप्लिकेशन। मेरा क्या जा रहा है 175, मल्टीप्लिकेशन करो, अप्रोक्सीमेटली मिले। समझ लो सर। ओके चलिए, एक हजार कैसे आता है? यस, वही बोल रहा हूं, जिनको कैलकुलेशन नहीं आता है कर लो, मल्टीप्लिकेशन करो ना भैया, ये मल्टीप्लिकेशन करो, या इसको 6 से मल्टीप्लाई जैसे किया जैसे करो, 175 मल्टीप्लाई 6 करो, आपके बाद देखो 0 30 आ गया है ना, 45 5 आ गए है ना, आई थिंक 4 आते हैं है ना, ये 10। देखो 1050 आ रहा, 6 से मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं ना 1000। देखो ना यार, 1050 6 से किया तो ये 6 से छोटा नंबर है यार। चलो ब्रेकआउट दे दो सर। क्या बेटा? कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बॉल ऑफ कंटेनर मेजर मोमेंटम करते ना, एम वी लिखते बेटा। कितना इजी है, इजी है ना। मोमेंटम हम लोग ऐसे जो है ना, ये ऐसे जाके वापिस आता है, पहले जाने वाला मोमेंटम एम वी होता है ना, बाद में वापस आने वाले एम वी होता है, पता है ना आपको। ओके, मुझे बताओ यार, कल हम लोग अगर मॉर्निंग में 8 से 9 बजे एएम को 9 बजे कंपटीशन ले सकते हैं क्या? मैं टीम से बात करके देखता हूं। आप लोग तैयार हो क्या? मॉर्निंग में कंपटीशन लेना है क्या? मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग में एकदम, है ना। आप लोग पूरे लोग आएंगे? अगर आते हो तो मैं स्केड्यूलिंग लगाता हूँ बेटा, अगर आप तैयार हो तो 8 से 9 बजे मजा आएगा, है ना, क्योंकि कंपटीशन भी होना बहुत ही जरूरी है। बराबर है ना बच्चों? अगर आप लोग तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। मुझे लगता है कि हमने 16वां क्वेश्चन चल रही थी। यस, चलो बताइए, फटाफट करते हैं आप। खाली 10 मिनट बाकी है हमारे पास, तो फटाफट करते हैं। दस बजे बेटा मैं कॉलेज में जाता हूँ, इसलिए प्रॉब्लम। चलो मुझे आंसर दो यार, फटाक से आंसर दो।
बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, आंसर किसको पकड़ू, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है, किसको पकड़ू किसको पकड़ू किसको पकड़ू। सिंपल बात है बेटा, यहाँ पे यूरिया दे वाला है, ओके कोई टेंशन नहीं है सर, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो टेम्परेचर दे वाला है T1 127 डिग्री। आपको पता है बेटा 127 में से कितना ऐड करना पड़ता है केल्विन में करने के लिए, 273, तो कितना हो रहा है 300 400 हो रहा है, ये एडिशन तो आती होगी सबको, बाद में और टेम्परेचर बढ़ गया, ये T1 हो गया बेटा, T2 के लिए 527 प्लस 273 करते हैं, मुझे लगता है कि हो गए 700 800 हो रहे हैं, हमारे इधर तो 800 होते हैं, आपकी किधर किधर होते हैं पता नहीं है। तो आपको रेडिएशन का फार्मूला तो पता बेटा है R2 R1 है ना, ये R1 बोलो, तो यहाँ पे T2 बाई T1 का रेस टू पावर 4 कैसे पता है ना यार, ये फार्मूला हमेशा सिग्मा T रेस टू 4 बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो बताओ यार T2 क्या है मेरे पास, ये है सर, ये कितना है, कितना सिंपल है यार, 0 0 0 गया, और यहाँ पे ये 2 का पावर 4 मतलब होता है 16, है ना, बराबर है ना, 16 हो रहा है कि नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन क्या निकालना है, इसको R2 बोलो और ये R1 इधर गया मल्टीप्लीकेशन में, हमको इंक्रीज बोला है, इंक्रीज द रेट ऑफ रेडिएशन। तो पहले कितना था, ई था, यूरिया वही है देखो, पहले ई था, तो इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज है ना, वो निकालना है हमको, तो वो हमारे पास 16 R1 है, या E1 बोलो, ई बोला है तो ई बोलो, ठीक है, और ये ई है, तो आपको 15 ई मिलेगा, करेक्ट है ना, पहला ये था। चलो नेक्स्ट, solar radiation emitted by the sun resemble the radiation emitted by the black body at the temperature of 6000 Kelvin. Maximum intensity emitted at the wavelength of 4800 angstrom unit. If the temperature of the sun decreases from 6000 to 400 Kelvin, the peak intensity will be occur the wavelengths. क्या बता रहे बेटा, बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। सी बोल रहे कुछ बच्चे, मुझे लगता है कि सी को चिपकाया जाए। देखो T1 टेम्परेचर दिया वाला बेटा यहाँ पे 6000 सॉरी, एंड T2 का जो टेम्परेचर है बेटा वो है 4000 केल्विन, दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है ना पहले लैम्बडा 1 की, वो 4800 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। आपको विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ मालूम है, लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, है ना, तो मुझे लैम्बडा 2 निकालना है, तो लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1 करते हैं, टेम्परेचर इनवर्सली इसलिए T1 बाय T2 करते हैं, T1 है हमारे पास ये 6000 और ये है बेटा ये, तो ये मर जाएगा, तो 3/2 होगा, तो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 3/2 लैम्बडा 1, तो लैम्बडा 2 लैम्बडा 1 सबको पता है बेटा 4800, मुझे लगता है कि ये 2 ये 4 ये 0 0, तो ट्रिपल टाइम करो ना, 24 3 जा 72, तो ये हो गए, ये करेक्ट आंसर दे रहे बच्चे, होशियार हो गए, ये चैप्टर बेटा है ना, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टेफन्स लॉ, सब इजी है। चलिए 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 चलिए, बहुत कम समय में ज्यादा एग्जाम्पल करने का मौका आपको मिल रहा है, तो फटाफट करो यार। थोड़ा टाइम दीजिए बोल रहा है राज, क्या सर, सर आप थोड़ा टाइम दीजिए सॉल्व करने के लिए, ओके ओके, चलो थोड़ा सी बात नहीं करता, टाइम देता हूँ, चलो।
बी बोल रहे बेटा, चलो बस हो गया ना टाइम अभी, है ना। 18 का बी करेक्ट आंसर दिया बेटा। कुछ नहीं, टेम्परेचर दिया वाला बेटा, पहले T1 दिया वाला देखो, ऊपर दिया वाला है 15 से केल्विन है, ठीक है। और लैम्बडा मैक्स दी वाला है 5, लैम्बडा 1 बोलेंगे उसको। माइक्रो समझते हो, -6 होता बेटा। वेवले टेम्परेचर दी वाला है अभी 2500 केल्विन, तो लैम्बडा 2 पूछा है। सेम है बेटा, क्या करेंगे हम लोग, लैम्बडा 2 सेम फार्मूला, T1 बाई T2। T1 क्या है हमारे पास 1500 है, ये कितना है बेटा 2500, 0 0 0 गया, 3/5 है, तो लैम्बडा 2 3/5, ये लैम्बडा 1 होगा। 3/5 ये कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻6, 5 से 5 को मारवा दो, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 जो है मिल गया। -6 का मतलब क्या होता है बेटा, माइक्रोमीटर, करेक्ट है ना। सिंपल था, अगर नहीं कन्वर्जन किया तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। ये तो डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका होता है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है बेटा। चलिए बताइए 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 बताइए, फटाफट 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 करते दोस्तों। एक ही चैप्टर पे रखते हैं कंपटीशन, ठीक है। आपको मैं अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है बेटा एमसीक्यू सॉल्विंग का, उसमें भेजूंगा मैं आपको, अगर अरेंज करता हूं तो। बी बोल रहे बेटा, नो, मेरा आंसर सी है बेटा। मुझे बताओ यार, क्या दिवाली है, पहले जो भी मून के वेवलेंथ है वो है 10⁻⁻4 मीटर, और जो सन है, सन के लिए देवाल बेटा 0.5 10⁻6 मीटर। सही है कि नहीं यार, दोनों दिवाला है। मुझे रेशियो निकालना है, टेम्परेचर ऑफ मून डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सन। आपको सबको पता है टेम्परेचर ऑफ मून डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सन इनवर्सली प्रोपोर्शनली सन डिवाइडेड बाय मून होगा। इसकी वैल्यू बेटा 0.5 10⁻6, ये 10⁻4 है, ऊपर है तो 0.5 10⁻2 है। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कैसे सर, ये मुझे बताओ, ये हाफ है कि नहीं हाफ, 10⁻2, 0.5 मतलब हाफ होता है बेटा, 0.5 मतलब हाफ, और ये पावर नीचे आने दो तो 10⁻2 होगा, +2 का मतलब होता बेटा, सो मतलब ये होगा 1/200। जानबूझकर थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट, फटाफट आंसर दो यार। क्या हो रहा है बाबा, ए आंसर है ए। अरे बेटा टेम्परेचर है ना ये, तो 2327 प्लस 273 ऐड करो यार, कितना हो रहा है, 2600 हो रहा है ना, 2600 हो रहा है मेरा केल्विन। और लैम्बडा 1 क्या दिया वाला बेटा, मैक्सिमम रेडिएशन, अच्छा लैम्बडा 1 दिया वाला है 12,000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो उन्होंने लैम्बडा 2 भी दिया वाला है 4800 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो पूछा क्या है, कुछ नहीं, टेम्परेचर T2 पूछा है। आपको अभी बताया मैंने T2 बाई T1 ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 करो, है ना। तो मुझे लगता है कि T2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 की वैल्यू 12,000 और लैम्बडा 2 की वैल्यू बेटा मेरे पास 4800, T1 इधर आने वाला है 26 से, है ना, 2 जीरो मर गया बेटा, ठीक है ना। तो ये मिलेगा, तो ये होगा बेटा कितना, 1000 हो गया, समझे ना, 1000 मल्टीप्लाई 26, ये डिवाइड बाय 3 हो रहा है, सही ना।
बराबर बोल रहा है बेटा मैं? 4 सॉरी 12 4 जा, तो मुझे लगता है कि ये होगा हमारा 26,000 डिवाइड बाय 4 करो तो ये 6 जा 24, 2 बचे हैं, 5 जा ये 2 0, तो ये करेक्ट है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ नहीं, बहुत इजी सवाल पूछ रहा है यार, मैं कौन से ही और भी सवाल थे, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए खुशखबरी बताओ बेटा कि जो बच्चे पूछते हैं ना हम लोगों को कि स्टडी बडी कॉन्टेस्ट में क्या होने जा रहा है क्या नहीं, तो बेटा स्टडी बडी कॉन्टेस्ट में विनर हो चुके हैं लोग, अब भी विनर हो सकते हैं बेटा। जैसे कि फर्स्ट एक कार्तिक बागे है ना, ये सबसे पहले ये स्टडी बडी कॉन्टेस्ट में विनर हो चुके हैं। अमन पाल है यहाँ पे, है ना, अनुराधा देशमुख है बेटा, उसके बाद में पौडुल है, ये हर्षवर्धन, उसके बाद में हर्षद भी यहाँ पे 5th नंबर पे आया। इनवाइट यूर फ्रेंड, अब भी अपने इमेजिन जो भी प्राइजेस है प्राइजेस जीत सकते हो। कैसे जीत सकते हैं? तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं, अपने दोस्तों के साथ आपको स्टडी बडी कॉन्टेस्ट को इनवाइट करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक, आपको जितने ज्यादा आप लोग इनवाइट करोगे उतना आपका फायदा बेटा, ठीक है? तो आपको ओपन द नून ऐप को ओपन करना है, स्टेप नंबर 1 होगी। स्टेप नंबर 2 होगा बेटा, ऊपर का जो आइकॉन दिख रहा है कॉर्नर का, उसको सेलेक्ट करना है और नीचे डाउन आने के बाद एक मेनू दिखेगा इनवाइट फ्रेंड, तो इस इनवाइट फ्रेंड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फेवरेट टीचर दिनेश सर, मुकेश सर, सोइन सर जो भी होंगे, इनके फेवरेट टीचर के ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इनवाइट फ्रेंड करना है। देखो यहाँ पे 4 स्टेप क्या है, इनवाइट करना है। इनवाइट करने के बाद बेटा आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं या कोई सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां जहां करोगे, जितना ज्यादा करोगे उतना आपका फायदा ज्यादा होगा बेटा। तो यहाँ साथ में बेटा इनवाइट करने के बाद अपने दोस्तों के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, तो शेयर करके आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी कर सकते हैं। बेटा ज्यादा ज्यादा अलविदा मत कहना, सब लोग ग्रेड करके चले जाना, ताकि हमको आपसे एनर्जी मिलती है, आप हमारी एनर्जी हो। तो सभी बच्चों को अगर क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन भी आएंगे, आपको लास्ट में अगर क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप अपने घर पे कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन कर सकते बेटा, सिंपल आंसर है इसका, तो ओरली आंसर दे सकते, बता सकते, लास्ट में जाते जाते आंसर बताते जाओ, मुझे इसका आंसर बताते जाओ, फटाक से आंसर बता के जाओ बेटा, इसका आंसर बताओ मुझे, बताओ इसका आंसर बताओ यार, बी ए बी सी डी मत बताओ, सही से बताओ। क्या आपको पता है बेटा लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 1/b/t होता है ना? तो मुझे बताओ b इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स इंटू टी होगा, है ना? तो लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, बस इसलिए ए ऑप्शन सही था। और एक जवाब है, जाते जाते जवाब देना और बाद में चले जाना, जाते जाते जवाब देना, बाद में चले जाना। बताइए, बताओ बताओ बताओ। आपके लिए सवाल है, स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकालो। 2 सवाल है, 22 नंबर और 21 नंबर का। मैं ऑप्शन नहीं बताने वाला, AIPMT में सवाल आ चुका था बच्चों, ये मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूं, आपको खुद को करना है, खुद को करना पड़ेगा, बस कोई ऑप्शन नहीं इसके लिए। जाते जाते ब्रेकआउट देना तो दे सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेकआउट देने में क्या हरकत है, जाते जाते ब्रेकआउट देते जा रहा हूं, आप लोगों को करना, मैं कुछ नहीं बोलने वाला इसके बारे में, ठीक है? चलो, आप बोल रहे थे ब्रेकआउट ब्रेकआउट कब से, इसलिए दे रहा हूं।